नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। उन्होंने एक जानकारी खुद दी है, तस्वीरें भी साझा की हैं। हालांकि उन्होंने लिखा है कि वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो बिगड़ी है उसके बाद इलाज के लिए वो दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। उन्होंने बताया है कि रूटीन चेकअप कराने के लिए वो भर्ती हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की आपको बताएं कि तबीयत पहले भी खराब हुई थी। दिसंबर महीने में उनकी तबीयत बिगड़ी थी और इस दौरान पटना के डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली एम्स रेफ़र कर दिया था। दरअसल कुशवाहा आमरण अनशन पर उस वक्त बैठे थे। अनशन के चौथे दिन इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जानकारी दी है, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो एम्स में भर्ती हुए हैं। रूटीन चेकअप की बात कही है उन्होंने, खुद अपने समर्थकों को जानकारी दी है, अपने लोगों को जानकारी दी है कि वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं, रूटीन चेकअप की बात कर रहे हैं। हालांकि तबीयत की, जैसे हमने बताया कि उनकी तबीयत पहले भी खराब हुई थी जब वो आमरण अनशन पर बैठे थे पटना में, तो वहाँ से उन्हें एम्स रेफ़र भी किया गया था। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार इन दिनों बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार के तमाम ज़िलों में वो घूम रहे हैं। दरअसल उनका लक्ष्य है कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है। और हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस में वो सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि आखिरी दौर में ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद उनकी नाराज़गी की खबरें भी सामने आ रही थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। वो पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे और नीतीश कुमार को नंबर 1 नेता बनाएंगे। इस तरह की बात करते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक भी कहा था कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल मौजूद है। तो एक बार चर्चा भी छिड़ गई थी कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जवाब भी आ गया। कहा गया बीजेपी की तरफ से कि अभी 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है पीएम की, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी हैं देश के और वो अगला चुनाव भी जीतेंगे। इस तरह की बात बीजेपी करती नजर आई। यानी पीएम मटेरियल वाली जो बात थी वो चर्चा छिड़ी तो तमाम तरह की बातें हुई। पर उपेंद्र कुशवाहा जैसा कि इन दिनों लगातार यात्रा पर हैं और कहना है उनका कि वो पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। तो लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं। और ललन सिंह ने भी आपको बताएं कि रविवार को उनसे मुलाकात की थी उपेंद्र कुशवाहा से। उस वक्त भी कहा गया था कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। पटना में आपको याद होगा कि ललन सिंह अचानक उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद कल देर रात उन्हें भर्ती कराया गया। तो उनका कहना है कि सिटी सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। तो रविवार को उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों नेताओं गर्मजोशी से मिले थे। दोनों नेताओं ने इसे पार्टी की मजबूती के लिए सामान्य मुलाकात बताया था। हालांकि जब ये मुलाकात हुई थी तो चर्चा गर्म भी हो गई थी कि क्या जेडीयू के अंदर गुटबाजी चल रही है क्या, क्योंकि एक पोस्टर भी सामने आया था जेडीयू ऑफिस के बाहर, जहां पर ललन सिंह की तस्वीर गायब थी और आरसीपी सिंह के स्वागत के पोस्टर लगे हुए थे। तो उस पर भी बवाल हो गया था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह 2 गुट में बटे हुए हैं क्या पार्टी के अंदर। इस पर नीतीश कुमार को भी जवाब देना पड़ा था। और तो ये तमाम जो कवायदों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी हुई है, तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि वो उन्होंने बताया है, खुद जानकारी दी है कि वो रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।